आजकल जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर बहुत ही मर्माहत समाचार सुनने के लिए मिला। सबसे बड़ा बात है कि बहुत से नामी गिरामी इंस्टीट्यूट हैं और उनके जो टीचर हैं वो लंबा लंबा यूट्यूब में, फेसबुक में लंबा लंबा बात छोड़ेंगे और ऐसा लंबा बात छोड़ेंगे कि वो लगता है कि वो स्टूडेंट को एकदम क्या कर देने वाले हैं। लेकिन आज इंस्टीट्यूट में एक घटना घटी, सब मुंह बंद करके बैठा हुआ है और लंबा लंबा छोड़ने वाले, नए नए टिप्स देने वाले वो टीचर, वो कहां चले गए? कहां चले गए वो टीचर? जो बच्चा डूब के दर्दनाक मौत उस बच्चे का हुआ, उस बच्चे के प्रति सब मुंह बंद किए हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट वाले सब मुंह बंद किए हुए। और देखिएगा इनका टिप्स, देखिएगा इन मोटिवेशन जो स्पीच देते हैं, जिससे लगता है कि कितना बड़ा वो काम कर रहे हैं। दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर स्थित राव के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को जो अचानक पानी भर जाने की घटना से पूरे देश में शोक का लहर दौड़ गया है, जिसके कारण से 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। क्या बात है। और शनिवार शाम को बारिश के कारण बाढ़ के बाद कई आईएएस उम्मीदवार बेसमेंट में फंस गए। आप बताइए, जो बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं, जो स्टूडेंट इस देश का भविष्य होते हैं, उसका क्या होगा? अब जो है शनिवार के शाम को बारिश आई। अब बारिश में इतना बारिश हुआ कि बाढ़ आ गया और बेसमेंट यानी अंडरग्राउंड में वो कोचिंग सेंटर का ये चल रहा था, लाइब्रेरी हो या कोचिंग सेंटर चल रहा है, वहां बच्चे फंस गए। उस अंडरग्राउंड में पानी घुस गया। अब अधिकारी का कहना है कि बेसमेंट को अवैध रूप से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। वाह, अब देखिए अब क्या बात आई। लंबे लंबे भाषण देने वाले, लंबे लंबे मोटिवेशन स्पीच देने वाले ये आईएएस के टीचर, जो आईएएस यूपीएससी में जो पढ़ाते हैं वो टीचर, हाँ, वही अवैध काम कर रहे हैं और बच्चे को लंबा लंबा टिप्स देते हैं। अब क्या हुआ? बेसमेंट में बच्चा फंस गया। अब अधिकारियों का कहना है कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी वो अवैध रूप से थी और उसका इस्तेमाल अवैध रूप से किया जा रहा था। जो बेसमेंट में सुरक्षा के जो नियम होना चाहिए वो नियम को तर कर दिया गया, क्योंकि इसको रुपया का मोह है। ले लो, पूरा भर्ती लो, पूरा एडमिशन लो, हमको रुपया चाहिए, हमको रुपया कमाना है और रुपया के लिए आदमी कुछ भी करेगा, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि बेसमेंट में आप लाइब्रेरी रखे हैं और वो लाइब्रेरी अवैध था। अब उस हिसाब में क्या, वो बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और कोई सुरक्षा का वहां पर किसी तरह का सुरक्षा का वहां पर व्यवस्था नहीं थी। उसका घनघोर उल्लंघन किया जा रहा था। इस घटना ने गंभीर प्रशासनिक प्रणालीगत विफलताओं के आरोपों को जन्म दे दिया। और हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है ये तो बहुत दिन से चल रहा था और उसके बाद जब चल रहा था ये कहा, ये सब ये कोचिंग सेंटर आज थोड़ी चल रहा है, बहुत दिन चल रहा था। कहा जा रहा है कि भ्रष्ट अधिकारी भी इसको नजरअंदाज कर रहे थे। उसको कोई नोटिस दिया गया ना कुछ दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। अब अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। छात्र उग्र हो गए कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोचिंग सेंटर वाले कहा, जब कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते हैं ना, जब कोई बच्चे कोचिंग सेंटर में कोई स्टूडेंट यूपीएससी निकाल लेता है तो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, लंबा लंबा पोस्टर लगाएंगे
कि मेरा कोचिंग सेंटर का बच्चा, और अभी सबको साफ सुन गया है। सोमवार को पुराने राजेंद्र नगर में विरोध प्रदर्शन छात्रों का जारी रहा। छात्र घटना से बहुत ही मर्माहत थे, गुस्से में थे, जिसके कारण से दिल्ली पुलिस को उस क्षेत्र में सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ा। घटना के बाद दिल्ली नगर निगम ने क्षेत्र में 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। इसी तरह का बेसमेंट का दुरुपयोग करके मापदंडों का उल्लंघन पाए जाने के कारण सील मार दिया है। अब ये बात आती है राव के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ कैसे शुरू हुई। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक घटना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बाढ़ से पहले की घटनाओं को दिखाया गया है। आप बताइए, ये सब जो घटना घट रही थी, अब उसके बाद क्या हुआ। एक वीडियो में संस्थान के बाहर सड़कों पर भारी जलभराव देखा गया, जहां एक एसयूवी चल रही थी। वाहन की हरकत से पानी में लहरें पैदा हुई। वाजिब है, जब पानी एक किसी गाड़ी के व्हील से के ऊपर आ जाता है या व्हील के बराबर आ जाता है या उसके बम्पर के बराबर आ जाता है, वो गाड़ी जब चलेगी तो पानी में लहर पैदा होगा, और पानी में लहर पैदा होगा तो वाजिब है कि पानी अपने सीमा को तोड़ेगा और सीमा से बाहर चला जाएगा। वाहन की जो गाड़ी चला रहा था एसयूवी, जो गाड़ी जा रही थी, उसकी हरकत से पानी में लहरें पैदा हुई, जिससे पानी कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़ता हुआ, बताइए कितना ताकतवर लहर हुआ होगा कि कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़ दिया। तोड़ता हुआ पानी बेसमेंट के अंदर घुस गया, जिससे कुछ मिनटों में बेसमेंट में अचानक पानी भर गया। अब यह भी रहा होगा कि बेसमेंट छोटा होगा, बेसमेंट बड़ा रहता तो पानी भरने में समय लगता। अगर बेसमेंट छोटा है इसका मतलब पानी जल्दी भरा, जिससे कुछ ही मिनटों में बेसमेंट में अचानक पानी भर गया। और शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया कि बेसमेंट में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब देखिए, बाहर आईएएस के कोचिंग चलाने वाले टीचरों, शिक्षकों लंबे लंबे भाषण देते हैं बैठ के ना। आपकी यही भाषण जो है ना, आप करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, क्योंकि आपकी सारी बातों से यह महसूस होता था कि नहीं, यूपीएससी के टीचर हैं, एक अच्छा शिक्षा देते हैं। अब क्या हुआ, अब साफ सुन लिया, बोल क्यों नहीं रहे भैया, बोलिए। जिस बच्चे का जान चला गया, जिसके माता पिता ने एक सपना देखा था, बच्चे ने सपना देखा था, उस बच्चे के साथ क्या क्या हो। आप बताइए कि वो बेसमेंट में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी और वहां लाइब्रेरी खोल दी, क्योंकि हमको रकम चाहिए। हमको थोड़े मतलब है कि बच्चा को ठूस ठूस के भरा जाए। बच्चा को हमको धन आ रहा है। कितना बच्चा कोचिंग में जगह रहना चाहिए, कितने बच्चे के लिए कोचिंग में जगह है, उसके अनुसार बच्चे को हम आप लेते। बच्चे का जगह 200 है, मान लिया जाए बच्चे का 200, आप 500 बच्चा ले रहे, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। रुपया ऊपर लाद के ले जाओगे। दिल्ली फायर ब्रिगेड की सेवा को शाम करीब 7 बजे बेसमेंट में पानी भर जाने की सूचना मिली। अब देखिए, दिल्ली के फायर ब्रिगेड को यह सूचना दिया गया शाम के 7 बजे कि पानी बेसमेंट में भर गई है। भवन के अंदर और बाहर के लिए एक ही बायोमेट्रिक लॉक प्रणाली थी। अब देखिए, बायोमेट्रिक समझ गए ना, आज के डेट में जो अंगूठे से, उंगली से बायोमेट्रिक जो दिया जाता है,
वो प्रणाली मात्र एक थी। अब बताइए, स्टूडेंट इतना बायोमेट्रिक है जो घटना के दौरान खराब हो गई थी। वाजिब है कि जो पानी घुसेगा तो बायोमेट्रिक इलेक्ट्रिक चीज जो खराब होना ही था, जिससे मामला और बदतर हो गया। और छात्र क्या हुआ, छात्र बेचारे बेसमेंट में फंस गए। बायोमेट्रिक से आप बाहर निकल नहीं सकते हैं, और छात्र क्या हुआ, बेसमेंट में फंस गए। अब देखिए, इमरजेंसी कोई चीज गेट नहीं था। अगर मान लिया जाए कि बायोमेट्रिक फेल हो रहा है तो इमरजेंसी कोई गेट होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। आप मॉल बनाते हैं, आप सिनेमा हॉल बनाते हैं, मैरिज हॉल बनाते हैं, तो हर जगह जो है वो गेट इमरजेंसी गेट होता है। इमरजेंसी गेट आप में था ही नहीं। अब क्या हुआ कि बायोमेट्रिक जो गेट था वो खराब हो गया, अब गेट खुल ही नहीं रहा, और बच्चे क्या क्या हुए, स्टूडेंट उसमें फंस गए। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, वो अंदर में तड़प रहे हैं। और एमसीडी क्या कर रही थी, शहर में पानी की ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हुई। दिल्ली एक राजधानी है भैया, वहां बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, देश के कानून बनाने वाले बड़े बड़े नेता सांसद रहते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, देश विदेश के वहां राजनयिकों का, राजदूतों का जमाना रहता है, और ये स्थिति है दिल्ली की। एक अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में तूफानी नाले जो अतिरिक्त वर्षा जल को बड़ी नालियों तक ले जाते हैं, अब छोटे छोटे नाली जो है बड़े नाले में जाके मिलता है। और अब क्या हुआ कि अब इनका कहना है, देखिए, सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों ने उस नाले को ढक दिया, और नाले को ढकने के कारण इतना जोरदार जो बारिश हुई, पानी जो सड़क पर भर गया, इसके कारण जो एसयूवी चली तो उसके कारण उसमें लहर पैदा हुआ और बाढ़ आ गया। अब एक व्यक्ति ने वहां ये भी बात चर्चा चल रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ओल्ड राजेंद्र नगर क्षेत्र में 70 से 75% जो पुस्तकालय है वो बेसमेंट में है। वहां बायोमेट्रिक्स के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। और राव के जो आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के अंदर जो स्थिति थी, घटना का एक और वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, देखने के लिए मिला है, जिसमें बेसमेंट में फंसे छात्र सीढ़ियों के एक कोने में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बताइए बेचारा क्या करेंगे, जबकि बेसमेंट में पानी भर गया। दहशत के बीच वे बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे इलाकों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। संस्थान ने इस मामले पर एक बयान जारी कर कहा, आरएयू का आईएएस स्टडी सर्किल चल रही जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब कहता है कि हम जांच में, अरे जान चला गया तो आप जांच में सहयोग करेंगे, इन पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एएनआई के अनुसार कोचिंग संस्थान के गेट में बाढ़ का पानी घुसने वाली एसयूवी कार के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
आप बताइए कि स्थिति जब हुई तो इसके पीछे का जो घटना घटी, इस पीछे का घटना का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? आज कोई बताएगा? आज कोई बताएगा कि आखिर में ये जो घटना घटी है, जिस बच्चे का जान चला गया, जो बच्चा एक देश का होनहार आईएएस बनता, आईपीएस बनता, आईएफएस बनता, वो बच्चा जवाबदेही कौन देगा उस बच्चे को? जिस माता पिता से आपने मोटी रकम वसूली फीस के नाम पर, आपने तो वसूल लिया। पैसा तो पहले चाहिए भैया, और फैसिलिटी कुछ नहीं। रुपया पहले चाहिए और फैसिलिटी कुछ नहीं। तो आखिर में सिर्फ आप रुपया लेके आप जिस बच्चे का जीवन चला गया, आप इमरजेंसी गेट में रखे। हम नाम नहीं लूंगा, बहुत ऐसे टीचर हैं जो डेली यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने मोटिवेशन स्पीच देते हैं और बच्चे को, उसके गार्जियन को ऐसे समझाते हैं जिससे लगता है कि कितना बड़ा ये महान आदमी है। और कुछ अब पुलिस प्रशासन काम कर रही है, कुछ जो फर्जी खबरें फैलाने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई करने का विचार दिल्ली पुलिस कर रही है। ये अच्छी बात है, फर्जी खबरें नहीं पहुंचाइए, खबर को सही और सच्चे रूप में पहुंचाइए। अब हम यही कहेंगे प्रशासन इस पर ध्यान दे और जो भी घटना घटी है और इसके जिम्मेदार जो जो हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुनने में आया है तथाकथित जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं उन पर भी जो है ताला जड़ दिया गया। अब तो जिस भी कारण से ऐसा हुआ है, जो भी कोचिंग सेंटर वाले जिम्मेदार हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनसे सरकार से कहूंगा कि उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सबका मोटी फीस का जांच होनी चाहिए। वो मोटी फीस लेते हैं तो किस हिसाब से वो सुविधा देते हैं, उस सुविधा का भी जांच होना चाहिए। बहुत से माँ बाप गरीब हैं, अपने एक एक पाई जोड़कर खून पसीना का कमाई, किसी ने खेत बेचा, किसी ने जेवर गिरवी रखा, किसी ने फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया, किसी ने कर्जा लेकर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर में भेजते हैं और बच्चे का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो क्या हो। मैं ऐसे कोचिंग सेंटर के शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आप बच्चे के साथ खिलवाड़ न करें। बीएससी इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है और वही लड़का, वही स्टूडेंट एग्जाम पास करके जब आता है तो देश के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो डीएम बनता है, एसपी बनता है, वो विदेश मंत्री तक बन जाते हैं, बड़े बड़े पद पर रहते हैं।
इसलिए ऐसे नौजवानों, ऐसे कर्णधारों, ऐसे भविष्य के यूपीएससी के उम्मीदवार, आप जब एडमिशन लें तो आपके पास जितनी जगह हो उतना ही एडमिशन लीजिए, ना कि भेड़िया दफान का एडमिशन ले लिए और आपके पास जगह है ही नहीं। जो तड़प तड़प के बच्चे वहां, जो परिस्थिति थी उस जगह, वो बहुत भयानक हम लोग ने समाचारों में देखा, न्यूज में देखा। और मैं दिल्ली पुलिस के प्रशासन से भी मैं मांग करूंगा कि इन लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो इसका दोषी है। माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा कि जो जो इस पे जिम्मेदार है उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कौन कितना फीस ले रहा है, उसका क्या सिस्टम है, क्या सुविधा दे रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आज इतना ही, कल फिर एक अलग टॉपिक लेकर आऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।